वेलकम टू आदर्श अकेडमी। आज हम हमारे जावा लैंग्वेज में लेक्चर नंबर 17 देखने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज व्हाइल लूप एंड व्हाट इज डू व्हाइल लूप। ओके, नॉर्मली हमने कल क्या देखा था? मैंने आपको लूप स्टार्ट किया था। लूप क्या होता है? कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस थे हमारे। तो लूप में हमने कल स्टार्ट किया था फॉर लूप। हमने उसके सिंटेक्स क्या होते हैं, सिंटेक्स के बारे में देखा था। और एक नॉर्मली हमने एक प्रोग्राम भी किया था। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लूप्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली जब भी हम बात करते हैं लूप्स की, तो लेट्स से कि हमारे पास टोटल कितने लूप्स होते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था हमारे पास टोटल 3 लूप्स होते हैं। एक होता है फॉर लूप फर्स्ट, सेकंड हमारा है वाइल लूप जो हम करने वाले, और मैंने आपको कल ही करा दिया था। आज हम वाइल करेंगे और थर्ड वन क्या है हमारा? डू वाइल लूप है। ये 3 तरह के हमारे पास लूप्स है। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए तो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तीनों का जो काम है, आपका जो वर्क है ना, वो सेम है। तीनों में काम एक ही करना है। कब करते हैं मुझे हमारे लूप्स को? जब मुझे कोई चीज रिपीटेशन, हमें जो मेरे प्रोग्राम में कोई पार्ट, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करना पड़ता है? रिपीट करना है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन, प्रिंट दिस प्रिंट दिस प्रिंट दिस, क्या करते हैं हम उसे अवॉइड करके हम लूप्स यूज करते हैं, जिसमें हमें लूप्स में क्या होती है, कोई भी आपका सिंटैक्स है उसके हिसाब से आपको इनिशियलाइजेशन करना होता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो। आपको इसकी कंडीशन बतानी होती है कि आपका ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए। और फिर हम या तो उसको अपडेशन लगाते हैं, वेदर वो इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, दोनों ही अपडेशन होता है। डिपेंड करता है कि आपको अपने प्रोग्राम में क्या चाहिए, वेदर आपको इंक्रीमेंट चाहिए या डिक्रीमेंट चाहिए। तो नॉर्मली जो कोड हम 4 to 5 लाइन्स में कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप्स, क्या होता है, वो इजीली हम 1-2 लाइन में क्या करते हैं, उसे रिड्यूस करके हमारा काम इजीली कर सकते हैं। इज दैट ओके? कॉमन सेंस की बात है, अगर मुझे किसी ने बोला कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 5 टाइम, तो अगर मुझे ये लूप का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो नॉर्मली मैं क्या लिखूंगी, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखूंगी, ऐसे 5 टाइम लिखूंगी। पहले मैं एक टाइम लिखूंगी, फिर मैं उसमें लिखूंगी कि हाँ हेलो वर्ल्ड, समझो HW लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड, डबल यूनिटेड कॉमा में हेलो वर्ल्ड में लिखूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, मैनुअली मैं कंट्रोल C करूंगी, इसको कॉपी करूंगी, और जितने टाइम मुझे चाहिए कंट्रोल V में करूंगी। समझो मैंने ऐसे कितने टाइम किया, मैंने ऐसे 10 टाइम किया। तो नॉर्मली मैक्स टू मैक्स में 10 टाइम तो ऐसे कर सकती हूँ। हाँ, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, बट फिर भी एक टाइम तक तो मैं हमें 10 टाइम क्या कर सकती हूँ, मैनुअली ऐसे प्रिंट कर सकती हूँ। बट अगर इसने मुझे बोले कि आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो 1000 टाइम, तो क्या पॉसिबल है? तो मुझे पूरा दिन भी निकल जाएंगे तो भी ये पॉसिबल नहीं है कि 1000 टाइम में कंट्रोल भी करूँ। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, हम क्या करते हैं, हम लूप्स लिखते हैं। जो काम हमारा बस 1 सेकंड में हो जाता है, बस आपको 1-2 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। आप इतने सारे लाइन्स को अवॉइड भी कर सकते हो। बहुत नीट एंड क्लीन वे में आप अपना कोड लिखो, और फिर आपका जो रिपीटेशन है वो बहुत इजीली परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली फॉर लूप क्या होता है, मैंने ये आपको सिखा दिया है। अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं फॉर लूप का, वो मैं भी सिखा ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसे हमारा आज का मेन टास्क क्या होगा, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप क्या है बेसिकली। तो फॉर लूप में हमने क्या देखा था कि हमारे पास पैरेंथेसिस है, जिसमें हम 3 चीज को लिखते हैं। सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं, तो हमें पहले समझो कि मैंने एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो मुझे अपना जो इनिशियलाइज करना है, पहले हम सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं। समझो मुझे ना मेरा प्रोग्राम स्टार्ट करना है 1 से, तो मैं बोलूंगी कि जो मेरी आई एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी, 1 से, आपको 1 से स्टार्ट करना है। फिर मैंने एक कंडीशन दी, सबसे पहले आपको ये देनी होती है, इनिशियलाइजेशन करना होता है। फिर आप कंडीशन देते हो कि मतलब आपका प्रोग्राम कब तक रन होना चाहिए, एक स्पेसिफिक। देखो, हमें इनफाइनाइट लूप क्रिएट नहीं करना। इनफाइनाइट लूप क्रिएट करने से क्या होता है, आपको जो मेमोरी है, आपको जो प्रोग्राम क्रैश होता है, इससे आपके लैपटॉप पे अगर आप कर रहे हो तो उसको इफेक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है, तो हमें इनफाइनाइट लूप तो लिखना नहीं होता। तो इनफाइनाइट लूप नहीं लिखना होता, मुझे कोई ना कोई कंडीशन चाहिए ये स्पेसिफाई करने के लिए कि मेरा लूप कहाँ तक चलना चाहिए। तो समझो मैंने बोला कि मेरा लूप ना आई लेस देन, जब तक मेरा आई लेस देन एन होगा तब तक तो ये लूप चलना चाहिए, अदरवाइज ये स्टॉप हो जाना चाहिए। और हर स्टेप में क्या होना चाहिए, मेरे लूप में इंक्रीमेंट होना चाहिए। अपडेशन की जगह पे मैंने क्या डाला कि मेरा इंक्रीमेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमेशा इंक्रीमेंट हो, अगर आपको डिक्रीमेंट करा तो फिर अपडेशन के बेस पे आप आई माइनस माइनस भी लिख सकते हो, नो इशू, आपको जो चाहिए आप वो लिख सकते हो।
इज दैट ओके? तो फॉर लूप टेस्ट क्या है, तो नॉर्मली हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लिखेंगे सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है, मैं आपको वापस से बोलती हूँ, लूप्स तीनों एक ही होते हैं, तीनों का काम एक ही होता है। थोड़ा आपको सिंटैक्स में यहाँ वहाँ फर्क है, अदरवाइज अगर आप देखो तो ओवरऑल जो वर्क होता है हमारा, वो क्या है, तीनों ही लूप में सेम है। हमें तीनों ही लूप में क्या है करना है, रिपीटेशन ही करना है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में, किस प्रोग्राम में कौन सा लूप ज्यादा फिट बैठता है, किस लूप का यूज करके हमें इजीली आंसर मिल सकता है। हो सकता है कभी कभी जो आंसर आपको वाइल लूप में इजीली मिले, वो आपको डुअल लूप में थोड़ा सा लेंथी में मिल जाए। हो सकता है जो काम आप डुअल लूप में बहुत आसानी से कर सकते थे, फॉर लूप में थोड़ा आपको और करना पड़े। आपको खुद देखना है कि कौन सा लूप आपके प्रोग्राम के लिए बेस्ट है, कौन सी कंडीशन ज्यादा बेस्ट होगी, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, अपना प्रोग्राम उसी लूप में लिखना है। अदरवाइज आप जिस भी लूप में लिखोगे आपका आंसर आएगा। इज दैट ओके? लेट्स सी वाइल लूप क्या होता है। तो वाइल लूप की सिंटेक्स क्या होता है, पहले हम लिखते हैं वाइल। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वाइल, फिर हम पैरेंथेसिस देते हैं। इस वाइल में हम क्या लिखते हैं, वाइल में हम लिखते हैं हमारी कंडीशन। क्या डालते हैं हम, हमें जो भी एक्सप्रेशन, जो भी हमें कंडीशन टेस्ट करनी है, हम वाइल में पैरेंथेसिस में डालेंगे कंडीशन। कंडीशन के बाद वाइल लूप लिखा, वाइल लिखा, वाइल के बाद हमें कंडीशन लिखनी होती है कि क्या कंडीशन मुझे चेक करानी है, क्या टेस्ट करना है, कौन सा कंडीशन टेस्ट करना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन को टेस्ट करना है, या फिर आप बोल सकते हो कि आप कंडीशन लिखते हो, फिर हम कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे ना जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट कराना होगा नॉर्मली, वो स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। नॉर्मली वो स्टेटमेंट लिखेंगे और साथ में ना आपके इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या होगा, आपका अपडेट एक्सप्रेशन भी रहते हैं। व्हाट इज अपडेट एक्सप्रेशन, मैंने आपको अभी बताया था। अब जो हमारे अपडेट एक्सप्रेशन नथिंग बट वेदर वो इंक्रीमेंट हो सकते हैं या फिर वो डिक्रीमेंट हो सकते हैं, डिपेंड ऑन अस कि हमें क्या चाहिए। तो इस तरह से आपका वाइल का पूरा सिंटैक्स होता है। तो देखो फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप जब हम करते हैं ना, तो इसके अंदर यहाँ पे मेरी कंडीशन, यहाँ पे अपडेशन, और साथ में पैरेंथेसिस के अंदर इनिशियलाइजेशन भी हो जाता है। बट यही चीज हमारे वाइल लूप में नहीं होता। वाइल लूप में क्या है, वाइल के जो हमारा पैरेंथेसिस है उसमें हम कंडीशन लिखते हैं, फिर हम कर्ली ब्रेसेस लगा के जो भी मुझे काम कराना है वो स्टेटमेंट लिखेंगे, और उसमें जो भी मुझे अपडेट करना है, अगर मुझे इंक्रीमेंट चाहिए तो मैं इंक्रीमेंट लगाऊंगी, डिक्रीमेंट चाहिए तो मैं डिक्रीमेंट यूज करती हूँ, डिपेंड ऑन मी। ठीक है, और मुझे क्या करना है, इनिशियलाइजेशन में कहा करूंगी, इनिशियलाइजेशन जरूरी है। मेरे प्रोग्राम को ये पता तो होना चाहिए कि मुझे ये कंडीशन कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो इसमें क्या होता है, वाइल लूप में हम इनिशियलाइजेशन बिफोर हमारे कंडीशन के करते हैं। मतलब वाइल लूप के सिंटेक्स से पहले हमें क्या करना होता है, अपनी जो इनिशियल वैल्यू वो डिक्लेयर करनी पड़ती है। समझो मुझे आई इक्वल टू 0 डिक्लेयर करना है, तो वो मैं पहले ही डिक्लेयर करूंगी आउटसाइड द वाइल लूप, फिर वाइल कंडीशन लिखेंगे और फिर अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। इज दैट ओके? तो फॉर वाइल में सिर्फ इतना फर्क होता है कि फॉर में हम अपने लूप के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं, बट वाइल में आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है आपका वेरिएबल, फिर आप वाइल के साथ लिखोगे कंडीशन, फिर एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड में आप जो भी प्रिंट करना चाहते हो वो स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम उसको अपडेट का एक्सप्रेशन डालेंगे, मतलब वो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। इज दैट ओके? तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि वाइल लूप कैसे वर्क करेगा। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। एक मिनट। जावा क्लास की फाइल बना दे, RS अंडरस्कोर, आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, अंडरस्कोर वाइल लूप के बारे में कर रहे हैं। ओके, एंटर। ओके, नाउ अब हमने एक फाइल बना ली, उसको हम लोग क्लोज करते हैं ताकि हमें ज्यादा जगह मिले। लेट्स सी, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉरी, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लिखना होता है, हम लिखते हैं मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्गुमेंट स्ट्रिंग, हमने वो लिखा। ठीक है, नाउ अब मुझे वाइल लूप दिखाना, आपको वाइल लूप कैसे वर्क करता है नॉर्मली। तो लेट्स सी,
सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वाइल लूप को हम लिखने से पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन क्या करना है वो पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। तो समझो मैंने ना एक वेरिएबल बनाया इंटीजर डेटा टाइप का, समझो वेरिएबल का नाम आई है, आई नथिंग बट एक आइटरेटर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो समझो इसकी वैल्यू ना हमने रखी है कि मुझे मेरा कंडीशन 1 से स्टार्ट करना है नॉर्मली, ठीक है। एंटर करते हैं नाउ। अब मुझे क्या करना है, मुझे वाइल कंडीशन लिखूं तो हम लिखेंगे वाइल। देखो मैं आपको वापस से बताऊंगी, जावा हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, और जो भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है ना, अगर आप वाइल लिख रहे हो तो हमेशा याद रखना आपको सिंटैक्स में वाइल कैसा है, आपका वाइल का जो डब्ल्यू है वो स्मॉल है, लोअर केस है। तो अगर आपने अपर केस डाला तो फिर आपको वो थ्रो करेगा, ठीक है। तो आपको सिंटैक्स का बहुत, जो आपके केसेस है लोअर केस एंड अपर केस का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जावा हमारा केस सेंसिटिव है, फर्क पड़ता है, ठीक है। वाइल लिखा, वाइल के पैरेंथेसिस में हम क्या लिखते हैं, हमारी कंडीशन लिखते हैं। तो समझो मुझे मेरा लूप चलाना है कब तक, जब तक मेरी आई की जो वैल्यू है ना वो लेस देन, समझो मैंने इसे बोला कि लेस देन 8 है, तब तक आपकी लूप चलनी चाहिए। नॉर्मली मैं ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है। आई लेस देन 8, फिर क्या करते हैं हम अपनी कर्ली ब्रेसेस डालेंगे। अब हम यहाँ पे अपनी कंडीशन बैक स्पेस करते हैं, कर्ली ब्रेसेस नहीं हमारा तो ये क्लोज ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रेसेस डाला हमने। लेट्स सी, अब मुझे पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है, मुझे क्या प्रिंट करना है, समझो मुझे प्रिंट करनी है, एक मिनट एंटर करते हैं, SOU2 system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। समझो मुझे प्रिंट करानी है हेलो वर्ल्ड, कितने टाइम प्रिंट करानी है, हेलो वेलकम टू RS अकेडमी, ठीक है। हम ये प्रिंट कराते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, मुझे ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट कराना है। तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपको डिक्लेयर कर लेना है, फिर आपको वाइल में जो जितनी बार भी वो काम कराने कंडीशन देनी। तो समझो मुझे मेरा ये काम कब तक कराना है, जब तक मेरी आई की वैल्यू लेस देन 8 होगी, ओके। और मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वेलकम टू RS अकेडमी। फिर हम क्या करते हैं, हम अपना अपडेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो अपडेट में समझो मुझे ये इंक्रीमेंट करना है, तो मैं लिखूंगी आई प्लस प्लस, सेमीकोलन देना आपको नहीं भूलना वरना आपका सिंटैक्स रॉन्ग होगा। तो ये हमारा वाइल लूप का एक प्रोग्राम छोटा सा तैयार हो गया है। लेट्स सी, मैं इसको रन करती हूँ। लेट्स सी क्या हमारा ये कोड रन हो, कितने टाइम रन हुआ, 1 2 3 4 5 6, देखो 7 टाइम हमारा कोड रन हुआ। क्या हुआ, अगर मैं आपको इसको डिबग करूं, अगर मैं आपको इसका ड्राई बताती हूँ, तो ये लूप कैसे काम करना स्टार्ट किया होगा। उससे पहले देखा कि हाँ कंडीशन कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे आई की जो वैल्यू है, आई मेरा आइट्रेशन होता है, आई की वैल्यू कितना डिक्लेयर किया स्टार्टिंग में 1 हमने बोला है, ठीक है। तो फिर अभी हमारा क्या होगा, मेन हमारा यहाँ पे जाने वाला कंट्रोल हमारा वाइल पे जाएगा। हमारे कंट्रोल ने वाइल पे चेक की कंडीशन, कंडीशन क्या है कि जो आई की वैल्यू है वो लेस देन 8 होनी चाहिए। अगर आई की वैल्यू लेस देन 8 है तब भी मेरा जो वाइल है, जो मेरी कंडीशन है वो लूप में एंटर करेगी, अदरवाइज कंडीशन मेन जो मेरा कंट्रोल है वो लूप के अंदर एंटर नहीं होगा। और अगर आपका लूप का कंडीशन फॉल्स हुआ, आप क्या कर जाओगे, आप वाइल लूप से एग्जिस्ट कर जाओगे और फिर आपका प्रोग्राम, आप प्रोग्राम से बाहर हो जाओगे, नॉर्मली ऐसा होता है। तो हुआ क्या, उसने सोचा कि आई ग्रेटर लेस देन 8 होना चाहिए, मतलब आई अभी कितना है 1 है, मतलब 1 लेस देन 8 है, हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही वाइल लूप में आपको एंट्री मिलेगी। यहाँ वाइल लूप में हमेशा आपको याद रखना है, पहले आपकी कंडीशन चेक होती है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। एक बार आपकी कंडीशन ट्रू हुई देन ओनली यू आर एबल कि आप अपने वाइल लूप में एंट्री कर सकते हो और वहां पे जो भी पर्टिकुलर आपको टास्क दिया है वो परफॉर्म करोगे। इफ योर कंडीशन इज नॉट ट्रू, आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप वाइल लूप से एग्जिट करने वाले हो और फिर आपके वाइल लूप के बाहर जो भी कोड ऑफ प्रोग्राम लिखा रहेगा, क्या होगा वो प्रिंट होगा, कुछ नहीं लिखा है, तो फिर आप नॉर्मली बाहर हो जाओगे और आपका जो भी कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। लेट मी से, ये मेरा क्या यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू होने से क्या हुआ, मेरा एक टाइम प्रिंट होगा, मैंने 1 टाइम प्रिंट हुआ हेलो वेलकम टू RS अकेडमी, इज दैट ओके। फिर क्या हुआ, अपडेट होगा,
मेरा आई जो 1 था वो क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, नाउ मैं वापस से, मेरा अभी तो खत्म नहीं हुआ हमारा वाइल लूप, अभी भी स्टिल रनिंग में। फिर से वो गया, आई की कंडीशन चेक की, आई अब मेरा 2 हो गया। 2 लेस देन 8 है, हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, 2 इज लेस देन 8। वापस से प्रिंट हुआ, तो वापस से प्रिंट किया हमने। फिर अपडेट हुआ, आई 2 से क्या हो गई, 3 हो गई। 3 लेस देन 8 है, हाँ ये भी कंडीशन ट्रू हुई। तो अगेन मेरा पर्टिकुलर जो भी कोड है वो रन हुआ। फिर अपडेट हुआ, आई 3 से क्या बन गया, 4 बन गया। वापस से कंडीशन चेक हुई कि 4 इज लेस देन 8। तो ऐसे करते करते हमारा जब 8 हुआ हमारा, तो 8 से जैसे हम 8 पे पहुंचेंगे, 8 लेस देन 8 है, तो कंडीशन फॉल्स हुई। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, आप अपने वाइल लूप से एग्जिस्ट कर जाओगे और फिर आपका प्रोग्राम रन करना स्टॉप हो जाएगा। इज दैट ओके? मैं समझ में आया? लेट मी से, समझो यहाँ पे अगर मैंने लिखा होता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो जब हमारा प्रोग्राम वाइल लूप से हमारी जैसी कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे हम वाइल लूप से एग्जिस्ट करेंगे, तो क्या प्रिंट करना चाहिए, फाइनली वी लर्न जावा इन इजी मैनर। समझो मुझे ये प्रिंट करना है। ओके, रन करते हैं इसे। आपको समझ में आया कि देखो, जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, आप अपने वाइल लूप से एग्जिस्ट करते हो, और फिर जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाती है। देखो फाइनली 7 टाइम आपका हेलो वेलकम टू आरएस एकेडमी प्रिंट हुआ, और फिर आपका क्या हुआ, फाइनली वी लर्न अ न्यू जावा इन न्यू इजी मैनर। ये क्यों प्रिंट हुआ, ये तब प्रिंट हुआ रहेगा जब आपका सारे कंडीशंस वाइल लूप में क्या होगा रहेंगे, जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स होगा, आप अपने वाइल लूप से एग्जिट करोगे और फिर हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। इज दैट ओके? तो वाइल लूप कैसे वर्क करता है ये आपको समझ में आया? नॉर्मली इतना से याद रखना है, वाइल लूप में पहले आपकी कंडीशन चेक होगी, देन ओनली आपका जो भी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है, जो भी आपको टास्क दिया है वो परफॉर्म होगा। और एक बार आपकी कंडीशन फॉल्स हुई, ये क्या होगा, नॉर्मली आप अपने वाइल लूप से एग्जिस्ट करोगे, उसके बाद जो भी पर्टिकुलर टास्क होगा वो परफॉर्म होगा। इज दैट ओके? नाउ, तो वाइल लूप तो हमने अच्छे से देख लिया। लेट मी टेल यू डू वाइल लूप क्या होता है। तो डू वाइल लूप का सिंटेक्स बहुत इजी है। नॉर्मली डू वाइल लूप में क्या करना होता है हमें, सिंटेक्स ऑफ डू वाइल लूप। तो हम पहले क्या करते हैं, हम डू लिखते हैं। डू मतलब जो भी काम आपको करना है, पहले आप वो प्रिंट करना, जो भी हमें अब जो भी काम करना है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसी डू में हम अपना अपडेट एक्सप्रेशन भी लिखते हैं। जो भी मुझे अपडेट कराना है, वेदर वो हो सकता है कि आई प्लस प्लस हो या आई माइनस माइनस हो, दोनों में से कोई भी टास्क आप कर सकते हो। ओके, साथ में क्या है, डू के बाद आप वाइल की कंडीशन लिखते हो। एक बार आपने डू लिखा, फिर हम वाइल लिखेंगे, और वाइल में क्या करते हैं, हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। तो डू वाइल में क्या सिंटेक्स का फर्क है, डू वाइल आप क्या करता है, पहले आपको क्या कराना है वो आप लिखोगे, फिर आप वाइल लिखोगे और कंडीशन लिखोगे। मतलब क्या है, डू वाइल लूप का यूज करते हैं नॉर्मली। देखो वाइल लूप में क्या होता है, मैंने आपको कई बार इस पे बहुत फोकस भी किया था कि नॉर्मली वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप में पहले की कंडीशन होगी चेक, अगर ये ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, देन ओनली आप क्या कर सकते हो, आप अपने वाइल लूप में एंट्री कर सकते हो। डू वाइल लूप जस्ट थोड़ा सा इसका उल्टा है। क्या है, आपकी कंडीशन पहले चेक नहीं होगी, पहले आपको क्या काम करना है वो प्रिंट हो जाएगा आपके पे, एक वन टाइम आपको क्या काम करना है ये प्रिंट हो जाएगा नॉर्मली। उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी कि हाँ ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, then तो आपका वो उतने टाइम आपका वो लूप क्या होगा, प्रिंट करके देगा, अदरवाइज आप अपने लूप से बाहर हो जाओगे। तो डिफरेंस क्या समझ में आया कि डू वाइल लूप मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन टाइम तो ये रन करेगी ही, हर बार कोई भी कंडीशन हो, वेदर आपकी कंडीशन, लेट मी से, वेदर आपकी कंडीशन ट्रू है या आपकी कंडीशन फॉल्स है, डू वाइल लूप अगर आप यूज करते हो, तो एटलीस्ट वन टाइम आपका प्रोग्राम क्या है, रन होगा ही होगा। तो आपको डू वाइल लूप कब यूज करना चाहिए, आपको डू वाइल लूप तब यूज करना चाहिए जब आपको ऐसी कंडीशन है प्रोग्राम की कि वेदर वो ट्रू हो या फॉल्स, आपको एक बार तो प्रिंट कराना ही है। तो उस वक्त हम क्या यूज करेंगे, हम डू वाइल लूप का यूज करेंगे।
कि एटलीस्ट वेदर आपका स्टेटमेंट कंडीशन फॉल्स भी होता है, बट आप एक बार तो प्रिंट करना ही है। तो डू वाइल लूप और वाइल लूप में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है? सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, तब आपको एंट्री मिलती है, तब आपका प्रोग्राम रन होता है। बट डू वाइल लूप में एक बार तो एटलीस्ट कम से कम आपका एक बार तो रन हो ही जाएगा। एक बार रन करके फिर वो कंडीशन चेक करेगा, हाँ क्या ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तब तो ये अगेन अगेन जितनी बार हमने दिया होगा उसको उस कंडीशन के हिसाब से वो रन करेगा। अदरवाइज अगर फॉल्स रहेगा तो अपने क्या हो जाएंगे, हम लूप से बाहर हो जाएंगे और हमारा क्या होगा, जो इसके अलावा कोड रहेगा वो रन होगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ मैं आपका, मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाती हूँ, इसी में करते हैं डू वाइल वाले में। तो देखो सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको करना क्या है, इसमें भी आपका जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है वो आपको पहले करना पड़ेगा। ओके, वाइल लूप भी जैसे इसमें भी इनिशियलाइजेशन पहले से करते हैं। समझो मुझे मेरा आई ना इस जीरो से स्टार्ट करना है, और डू में हम क्या करते हैं, डू में तो देखो डू वाइल का कंडीशन क्या है। अच्छा नॉर्मली मैं इसको सब में रफ करती हूँ। ओके एक मिनट, इसको एंटर करते हैं। एक मिनट, बैक स्पेस, एंटर, लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंट, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया आई। समझो मुझे मेरा काम जीरो से मेरा कंडीशन जो है ना वो जीरो से, इस बार मेरा जो आई है वो जीरो से स्टार्ट होगा, फिर हम एंटर करेंगे। ठीक है, डू वाइल का कंडीशन क्या होता है, पहले आपको डू लिखना है, कर्ली ब्रेसेस आपको अप्लाई करना है। आप डू लिखोगे, आप कर्ली ब्रेसेस अप्लाई करोगे, फिर आप क्या करोगे, आपको जो भी कोड रन करना है, समझो मुझे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट कराना है। मुझे क्या करना है, जब मुझे प्रिंट कराना है अपनी आई की वैल्यू। ओके, अपडेशन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई प्लस प्लस सेमीकोलन, फिर क्या करेंगे, अपने लूप से हम आएंगे बाहर। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे वाई, हम वाई लूप लिखेंगे। वाई में हम क्या लिखेंगे, जो भी कंडीशन थी, तो मेरा लूप कब तक चलना चाहिए, मेरा लूप चलना चाहिए जब तक मेरी आई की वैल्यू क्या है, मेरा आई का वैल्यू लेस देन 5 है, तब तक मेरा लूप क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। आपको सेमी कॉलन देना है। इज दैट ओके? ठीक है, ये होगा, तो ये मेरा क्या है, डुअल लूप तैयार है, हम इसको नॉर्मली रन करते हैं। लेट्स सी, देखो आपका आउटपुट क्या मिलता है। देखो आपने आउटपुट क्या मिला आपको, आपका आउटपुट मिला 0 1 2 3 4। नॉर्मली हमने क्या बोला था, हमने कंडीशन रखी थी कि आपका वेरी इनिशियल स्टार्ट कहाँ से होगा, आपका लूप स्टार्ट होगा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जीरो, देखो जीरो से स्टार्ट होगा। फिर डू में क्या है, तो पहले तो उसने नॉर्मली क्या किया, डू में जाके पहले एक बार तो प्रिंट कराई दिया, प्रिंट आए, क्या था मेरा आई जीरो, तो पहले फटाक से क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरा जीरो प्रिंट हो रहेगा। फिर उसने क्या बोला, आपको इंक्रीमेंट करना है, आपके आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है। आई आपका जीरो था, अब क्या होगा, जैसे इंक्रीमेंट होगा तो मेरा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब उसने क्या बोला, आपको चेक करना है कंडीशन, तो डू, एक बार आपका वर्क हो गया, आपने एक बार प्रिंट कर दिया, अब आप चेक करो कि वेदर आपकी आई की वैल्यू लेस देन 5 है, तभी आपको लूप चलाना है, अदरवाइज आप अपने लूप से बाहर हो जाओ। तो आई की तरह मेरा 1 था, 1 लेस देन 5 है, हाँ मतलब कंडीशन ट्रू है, मतलब मैं वापस से अपने इस लूप में जा सकती हूँ। मैं वापस से लूप में जाऊंगी तो उसने बोला कि आई प्रिंट करो, आई मेरा कितना है 1, तो मैं 1 प्रिंट करूंगी, वापस से इंक्रीमेंट हुआ, अब आई मेरा 2 हो गया, कंडीशन चेक करनी है वाई में, 2 इज लेस देन 5, हाँ मतलब क्या है, मतलब वापस से मैं डू में जाऊंगी, डू में क्या बोला है कि जो भी आपका आई है वो प्रिंट करो, क्या है मेरा आई, आई मेरा 2 है, तो आई मेरा 2 प्रिंट हुआ। फिर वापस से क्या करना है, आपको इंक्रीमेंट करना है, अब 2 क्या बन गया, 3 बन जाएगा। वापस से चेक करो वाई लूप में कंडीशन, क्या मेरा 3 लेस देन 5 है, ट्रू है,
मतलब आपका जो भी आई है वो प्रिंट कर दो, डू में ये लिखा है, मतलब 3 भी प्रिंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट करो, अब 3 का क्या बन गया 4, 4 <5 है, कंडीशन ट्रू है। वापस से डू में जाओ, डू में क्या बोल रहा है कि जो भी आपका आई है वो प्रिंट करो, क्या है मेरा आई, आई मेरा 4 है, प्रिंट होगा। वापस से इंक्रीमेंट होगा, अब 4 क्या, अब मेरा आई क्या बन गया 5। बट अब जब मैं वाइल कंडीशन में आती हूँ तो 5 <5 है, ये स्टेटमेंट फॉल्स, मतलब मैं अपने लूप से एग्जिस्ट कर जाऊंगी। और देखो फिर मैं एग्जिस्ट हो गई, फिर कुछ प्रिंट नहीं होगा, तो वह 4 तक आके आपका लूप हो जाएगा स्टॉप। इज दैट ओके? कैसे पूरा प्रोग्राम रन हुआ, यही अगर मैंने आपको लिखा होता, समझो मैंने अपनी आई की वैल्यू स्टार्ट की होती 7 से, अब मैंने कंडीशन दी है कि i <5 है, तब तक तभी मेरा लूप चलना चाहिए, अदरवाइज हमें एग्जिट करना है। अब आप देखो, रन करो, देखो आपका जो है एक बार 7 प्रिंट होगा। क्यों 7 प्रिंट हुआ? क्योंकि उसने बोला कि पहले डू, डू में क्या है कि जो भी आई है वो प्रिंट कर दो। 7 प्रिंट हुआ, फिर उसने क्या चेक किया, इंक्रीमेंट करना आई में, अब वो 7 का 8 बन गया। और उसने चेक की कंडीशन, क्या मेरा वाइल में कंडीशन क्या है कि i <5 होना चाहिए। फिलहाल मेरा आई कितना 8 है, क्या 8 <5 है, स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब ये कंडीशन से मैं बाहर हो गई। एटलीस्ट वन टाइम तो आपका प्रिंट हो ही है ना, भले आपकी कंडीशन फॉल्स थी, बट एक बार तो आपने प्रिंट कर ही दिया। तो हम डू व्हाइल लूप में क्या होता है, यही एक होता है कि अगर आपका भले ही कंडीशन रॉन्ग होगा, बट एक बार तो आपका जो लूप है वो रन करेगा। इज दैट ओके? आई होप आपको समझ में आएगा, आपने पूरा वाइल एंड डू व्हाइल एकदम अच्छे से समझ लिया होगा। तो हम अपना प्रोग्राम यहीं पे बंद स्टॉप करते हैं, ठीक है? आई होप कि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगी कि वाई लूप, डू वाई लूप और फॉर लूप में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेंगी और आप अपना प्रोग्रामिंग और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, सो बार बार जब तक आपको नहीं समझ में आ रहा, वीडियो देखो, 2-3 बार आप रिपीट करोगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको समझ में नहीं, जितना हो सकता था मैंने आपको इजी वे में एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच। आज के सेशन में भी स्टॉप करते, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।